हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और ये अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि जो शेयर इशू किए जाते हैं उनकी जर्नल एंट्री कैसे की जाती है और उनको बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाता है। तो ये जानने से पहले हमारा जानना जरूरी है कि कंपनी के शेयर कैसे खरीदे या बेचे जाते हैं। ठीक है, तो कंपनी जब पहली बार अपने शेयर्स को इशू करती है, रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी पहले बार जब अपने शेयर्स को इशू करती है तो वो प्राइमरी मार्केट के माध्यम से अपने शेयर्स बेचती है, जिसमें वो आईपीओ लॉन्च करती है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं इसको, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसके माध्यम से कंपनी अपने शेयर्स बेचती है प्राइमरी मार्केट में, जिसको लोग वहां पे खरीद लेते हैं और फिर लोग उसको सेकेंडरी मार्केट में, यानी कि द्वितीय या गौण बाजार बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट में आपस में खरीदते बेचते हैं। यानी कि जिस आदमी ने प्राइमरी मार्केट में शेयर खरीदा था वो अब यहां पर इसको बेच सकता है और कोई दूसरा आदमी इसको फिर से खरीद सकता है, फिर वो किसी और को बेच सकता है और कोई तीसरा आदमी उसको खरीद सकता है। तो यहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से खरीद बिक्री का काम करता है, जबकि प्राइमरी मार्केट में कंपनी शेयर को बेचती है और शेयर खरीदने वाले शेयर को खरीदते हैं। ठीक है, तो ये है प्राइमरी मार्केट का कॉन्सेप्ट और सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो बायर्स के बीच में होते हैं। तो हम यहां पे बायर्स की अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं कि कंपनी जब अपने शेयर्स को इशू करती है तो वो क्या अकाउंटिंग करती है। तो कंपनी प्राइमरी मार्केट में बेचती है तो हम प्राइमरी मार्केट की बात कर रहे हैं। यहां पर सेकेंडरी मार्केट की जो हमने बात की है इसी को स्टॉक मार्केट भी बोला जाता है, शेयर बाजार भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पर कंपनी प्राइमरी मार्केट में अपने शेयर्स आईपीओ के माध्यम से बेचती है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि पहली बार जब शेयर्स जनता को ऑफर किए गए हैं। अब इसका क्या प्रोसेस होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। कंपनी क्या करती है, सेबी के पास एप्लीकेशन देती है कि हम इनिशियल पब्लिक ऑफर लाना चाहते हैं, हम अपने शेयर्स पहली बार जनता को बेचना चाहते हैं। तो सेबी के पास एप्लीकेशन देता है, अगर सेबी इसको अप्रूव कर देता है तो उसके बाद ये आईपीओ एक्टिव हो जाता है। मतलब क्या है कि जनता के सामने खरीदने के लिए रख दिया जाता है कि अब आप इसमें से शेयर खरीद सकते हैं। उसके बाद क्या करती है, तो एक तरह से ये एडवर्टीजमेंट हो गया, विज्ञापन की तरह हो गया कि अगर आपको हमारा शेयर खरीदना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे आईपीओ जैसे ही लॉन्च हुआ तो पब्लिक क्या करेगी, इसके लिए अप्लाई करेगी। पब्लिक अप्लाई करेगी शेयर को खरीदने के लिए। अब शेयर खरीदने का एप्लीकेशन किसके पास आएगा, तो कंपनी के पास आएगा। ठीक है, और एप्लीकेशन दिया किसने है, तो पब्लिक ने दिया है। पब्लिक ने अप्लाई किया कंपनी के पास, कंपनी इसको अप्रूव करेगी, यानी कि जिनका आवेदन सही होगा या कंपनी के हिसाब से उचित होगा उसको कंपनी शेयर इशू कर देगी, अलॉट कर देगी। तो शेयर अलॉट कर देगी उसको। तो ये है प्रोसीजर आईपीओ का कि सेबी के पास गया कंपनी ने आईपीओ के लिए अप्रूवल मांगा, सेबी ने अप्रूव किया तो कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया एडवर्टीजमेंट की तरह कि आप हमारा शेयर खरीदिए। उसके बाद पब्लिक ने उस आईपीओ के लिए आवेदन दिए कि मैं शेयर खरीदना चाहता हूं या मैं खरीदना चाहता हूं। तो बहुत सारे लोगों के आवेदन आते हैं। अब उसमें से जिस को कंपनी शेयर इशू करना चाहती है उसका आवेदन एक्सेप्ट करेगी और बाकी का रिजेक्ट करके पैसे रिफंड कर देगी। तो यहां पर जिनका एक्सेप्ट हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, उसको शेयर अलॉट कर दी जाएंगे। तो ये है आपका प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में बात आती है कि जब पब्लिक अप्लाई करेगी कंपनी के पास शेयर खरीदने के लिए तो उसके साथ पैसे पे करती है। अब ये पैसे कौन डिसाइड करेगा, तो कंपनी डिसाइड करेगी। यहां पर हो सकता है कंपनी
पूरा पैसा ले ले, पूरा पैसा मांग ले कि एक शेयर का जो भी दाम है, आप जो भी शेयर खरीदना चाहते हैं उसका पूरा पैसा दे दीजिए, या उसका कुछ हिस्सा, कुछ भाग मांग सकती है कि आप इतना पैसा दीजिए आवेदन के समय, बाद में जब हम आपको शेयर देंगे तो फिर हम बाकी पैसा आपसे मांग लेंगे। तो ये प्रोसीजर होता है। अब इसमें क्या है कि अगर कंपनी पूरा पैसा एक साथ मांग लेगी तो इसको बोलते हैं पेमेंट इन लमसम। इसके लिए अलग तरह से एंट्री होगी, और अगर कुछ भाग मांगेंगी तो इसको बोलते हैं पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। अब इन दोनों सिचुएशन में एंट्री किस तरह से की जाएगी इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहले ले लेते हैं पेमेंट इन लमसम। मतलब क्या है? जब एक मुश्त भुगतान कर देती है पब्लिक, ठीक है। तो कंपनी पूरा पैसा आवेदन पर ही मांग ले रही है, तो इसीलिए पब्लिक भी पूरा पैसा उसी वक्त चुका दे रही है। उस सिचुएशन में क्या होगा, तो पहले जनता आवेदन देगी पैसों के साथ, तो जो पैसे आ रहे हैं वो कंपनी उसकी एंट्री करेगी पहले। तो ये दो एंट्रीज हैं अगर पूरा पैसा कंपनी एक बार मांग लेती है उस सिचुएशन के लिए। फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, यानी कि पहली बार जब आवेदन आएंगे तो उसके साथ कुछ पैसे आएंगे कंपनी के पास। अब कुछ पैसे आएंगे तो इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। और फिर ये जो एप्लीकेशन जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो कहने का मतलब है वो पैसा जो आया है वो हमारे कैपिटल का रूप अभी नहीं बना है, जब तक हमने उसको स्वीकृति नहीं दी है, जब तक हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है तब तक वो मेरा कैपिटल नहीं है। तो इसीलिए उसको शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में रखा गया है। दूसरी बात कि हमने एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट भी लिख दिया है। तो यहां पर अलग अलग पेमेंट नहीं मिलना है। ऐसा नहीं है कि आवेदन पे अलग से पैसा आएगा, फिर जब हम शेयर इशू कर देंगे यानी कि दे देंगे उनको उस वक्त फिर कुछ पैसा मांग ले, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पैसा हमने पूरा का पूरा लमसम में ले लिया है, इकट्ठा ले लिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों साथ में हो रहे हैं, तो पैसा जो हमको मिला है वो एप्लीकेशन के लिए भी मिला है और अलॉटमेंट के लिए भी साथ में ही मिल गया है। इसके बाद जब हमको पैसा मिल गया है हम स्वीकृति दे देंगे कि चलिए हमने आपका आवेदन एक्सेप्ट कर लिया है और अब आपको शेयर मिल जाएगा। तो उस सिचुएशन में ये शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में जो पैसा हमने रखा हुआ है वो हमारा कैपिटल बन जाएगा। जैसे ही हमने स्वीकृति दी तो वो लोग जिनको स्वीकृति दी है हमने वो हमारे शेयर होल्डर बन जाएंगे और उन्होंने जो पैसा हमको दिया है वो हमारे शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह से पेमेंट इन लमसम की एंट्री हम कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट की, तो हम वो देख लेते हैं। तो पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट में हम करेंगे क्या? तो इसमें क्या है कि आवेदन के टाइम पे हम कुछ पैसा मांग लेंगे, क्योंकि अभी कंपनी को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए वो क्या करती है एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ पैसा मांगती है, फिर अलॉटमेंट के टाइम पे कुछ पैसा मांग लेती है, फिर अगर कुछ पैसा बच जाता है तो आगे दोबारा कभी कॉल करके पैसा मांग लिया जाता है। तो इस सिचुएशन में अलग अलग कॉल्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं इंस्टॉलमेंट, 4 हो सकते हैं। तो वो जैसा भी सिचुएशन होगा उस तरह से हम एंट्री कर लेंगे। तो ये है आपकी पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट की पूरी एंट्री। तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें सबसे पहले फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, ये सेम एंट्री हमने पेमेंट इन लमसम वाले में भी किया था फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। तो उसमें हमने लिखा था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, लेकिन यहां पर सीधे टू शेयर एप्लीकेशन लिखा है। मतलब क्या हुआ कि यहां पे किस्त है, इसीलिए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अलग अलग है। यहां पे एप्लीकेशन अलग है, अलॉटमेंट अलग है, जो कि हमने नीचे लिखा हुआ है।
तो यहां पर सिर्फ हमने टू शेयर एप्लीकेशन लिखा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। अब यहां पर जैसे ही एप्लीकेशन आया उसके बाद हम उनमें से कुछ आवेदन को स्वीकृत करेंगे, कुछ रिजेक्ट हो जाते हैं। रिजेक्ट होने का कारण अलग अलग हो सकता है आवेदन ज्यादा आ गया है तो भी रिजेक्ट करना पड़ सकता है, हो सकता है कि आवेदन में कुछ त्रुटि हो, गलती हो, ठीक है, एरर्स हो, तो इसमें भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में भी आप उसको शेयर नहीं देंगे। तो इसीलिए पैसे को हमने एप्लीकेशन अकाउंट में रखा है यहां पर, और बाद में हमने उसको ट्रांसफर कर दिया है शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल में कब ट्रांसफर करेंगे? जब आवेदन स्वीकृत हो जाएंगे, एक्सेप्टेड हुए, तब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अब वो मेरे शेयर होल्डर बन गए हैं, इसीलिए उनका पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। ठीक, अब हमको पता चल चुका है कि वो मेरे शेयर होल्डर है, इसलिए अगली बार वो पहले पैसा नहीं देंगे, हम उनसे पैसा मांगेंगे तब जाके वो पैसा देंगे, क्योंकि उनको क्या पता कि कंपनी को पैसे की कब जरूरत है। तो हम जब तक मांगेंगे नहीं तब तक वो पैसा देंगे नहीं। तो इसीलिए जो आगे की एंट्री है उसमें अलॉटमेंट मनी ड्यू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि हम मांग रहे हैं यहां पे अलॉटमेंट का पैसा। तो इसीलिए देखिए यहां पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल वाली एंट्री जो है बैंक वाली एंट्री के बाद है। एप्लीकेशन के केस में बैंक वाली एंट्री के बाद आ रहा है ट्रांसफर का ये ड्यू का एंट्री, और यहां पे ड्यू का एंट्री पहले आ रहा है, बैंक वाला एंट्री यानी कि रिसिप्ट का एंट्री बाद में है। और यहां पे भी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू यानी कि कैपिटल वाला एंट्री पहले है और बैंक वाला एंट्री बाद में है, रिसिप्ट वाला एंट्री बाद में है। तो केवल एप्लीकेशन में क्या होता है कि पैसा पहले मिलता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि जो आवेदन दे रहा है उसका आवेदन स्वीकार होगा कि नहीं। लेकिन आवेदन स्वीकार करने के बाद अब वो मेरा शेयर होल्डर बन चुका है, तो अब हम पैसा पहले मांगेंगे और पैसा मिलेगा हमको बाद में। तो इसीलिए एंट्री भी उसी तरह से बदल गई है, उसका जो क्रम है, जो सीरियल है वो बदल गया है। फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और बाद में है फॉर रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसी तरह जो तीसरा एंट्री है वो है फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फॉर रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने सब जगह जहां जहां शेयर लगा रखा है वहां पे इक्विटी या प्रेफरेंस आ सकता है। मतलब क्या हुआ कि हमने पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में कि शेयर दो तरह के होते हैं, एक इक्विटी शेयर होता है, एक प्रेफरेंस शेयर होता है। ठीक है, तो अगर इक्विटी शेयर होगा तो शेयर के आगे टू और शेयर के बीच में इक्विटी लग जाएगा। ठीक है, यहां पे शेयर एप्लीकेशन है तो यहां भी इक्विटी लग सकता है। तो जहां जहां शेयर आ रहे हैं वहां पर इक्विटी या प्रेफरेंस जो भी शेयर इशू किए गए हैं उसको लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है सिक्योरिटी प्रीमियम की। अब शेयर जो हैं वो प्रीमियम पर भी निर्गमित किए जा सकते हैं, जितना मूल्य उनके लिए निर्धारित किया गया है उतने पर ही बेचा गया। जैसे कंपनी का एक शेयर 10 रुपए का है तो वो 10 रुपए पर ही बेच रही है कंपनी, तो उसको बोलेंगे सम मूल्य पर बेचना। और जब कंपनी 10 रुपए का शेयर 12 रुपए, 13 रुपए, 15 रुपए किसी अधिक मूल्य पे बेचेगी तो उसको बोलेंगे कि शेयर को प्रीमियम पर बेचा गया है। ठीक है, तो यहां पे हमने सम मूल्य वाली एंट्री की है, प्रीमियम की एंट्री नहीं की है। इससे पहले जो हमने पेमेंट इन लमसम वाली एंट्री की थी उसमें भी हमने सम मूल्य की ही एंट्री की थी, यानी कि एट पार पर जब इशू किया जाता है शेयर तो उसकी एंट्री की थी, प्रीमियम की एंट्री नहीं की थी। यहां पे भी हमने सम मूल्य पे ही किया है। तो प्रीमियम की एंट्री कैसे करेंगे? अब प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट है, लाभ की तरह है। ठीक है, तो लाभ को जनरली क्रेडिट में दिखाया जाता है, तो हम प्रीमियम की एंट्री हमेशा ड्यू वाले एंट्री के साथ करते हैं। किसके साथ? ड्यू वाले एंट्री के साथ, क्योंकि जब पैसा मांगेंगे उसी वक्त हमको उसके साथ वाला प्रीमियम भी तो मांगना पड़ेगा, तो इसीलिए हमेशा ड्यू वाले एंट्री के साथ में होता है। अब प्रीमियम एप्लीकेशन पे भी हो सकता है, अलॉटमेंट पे भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल पे भी हो सकता है, और अगर आगे कोई कॉल है तो उस पर भी हो सकता है।
आगे अगर कॉल होगा तो जिस तरह फर्स्ट कॉल का एंट्री हमने किया है उसी तरह यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल जो लिखा हुआ है उसकी जगह सेकंड कॉल लगा सकते हैं आप, ठीक है। हो सकता है 3 से ज़्यादा कॉल्स हो, चौथा कॉल हो, सेकंड या फाइनल कॉल हो, तो उस सिचुएशन में शेयर फाइनल कॉल लिखा जाएगा, ठीक है। तो उसके साथ भी प्रीमियम हो सकता है। अब प्रीमियम जिस भी इंस्टॉलमेंट के साथ होगा उसके साथ हमको उसका एंट्री करना पड़ेगा। तो अगर आवेदन के साथ होगा तो क्या एंट्री होगा? एंट्री में बैंक वाला तो नहीं बदलेगा, क्योंकि बैंक वाले एंट्री में तो जितना पैसा हम मांगेंगे उतना पैसा हमको मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि जनता ने जो पैसा दिया है वो तो आवेदन समझ के ही दिया है, तो हमको एप्लीकेशन पे पैसा मिल गया। बाद में हम उस एप्लीकेशन को बाइफरकेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, यानी कि उस एप्लीकेशन के पैसे में से कितना पैसा कैपिटल में जाएगा और कितना पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा ये हम डिसाइड करेंगे। तो इसीलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जो हमने लिखा ये बदल जाएगा, इसमें टू सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कह सकते हैं या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कह सकते हैं, दोनों बात सेम ही है। उसी तरह अगर प्रीमियम अलॉटमेंट पे होगा तो यहां पर शेयर कैपिटल के साथ टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आ जाएगा। यहां पे अगर फर्स्ट कॉल के साथ होगा तो यहां पर भी टू सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि प्रीमियम जहां पे भी होगा उस कॉल में ड्यू वाले एंट्री के साथ आप सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं मैंने सब ड्यू वाले एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड कर दिया है और बैंक वाली एंट्री सेम हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर हम 5 रुपया एप्लीकेशन पे मांग रहे हैं और 2 रुपया उस पर प्रीमियम भी जोड़ा हुआ है तो हमको 7 रुपया तो मिल जाएगा, तो ये एंट्री 7 वाले के साथ करेंगे। और उसके बाद शेयर एप्लीकेशन जो 7 रुपये हमको मिला हुआ है उसमें से 5 रुपया कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, 2 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर कर देंगे। यही तो करना है हमको। तो बैंक वाली एंट्री में कोई बदलाव नहीं होगा। एंट्री बदलेगा क्या? तो सिर्फ ड्यू या ट्रांसफर वाला जो एंट्री है वो बदल जाएगा प्रीमियम के केस में, ठीक है। अब इसके आधार पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो ये है आपका क्वेश्चन। ए लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 विच इज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 3 रुपया है, अलॉटमेंट पे 6 रुपया है, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया, जर्नल एंट्री करने के लिए कह रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या करा हमको कि ए लिमिटेड ने 50,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं जिनका की मूल्य फेस वैल्यू 10 रुपया है। अब उस फेस वैल्यू से 2 रुपये ऊपर शेयर को बेचा गया है, यानी कि प्रीमियम पे बेचा गया है, 12 रुपये में बेचा गया है, ठीक है। और 12 रुपये कैसे पे करना है? 3 एप्लीकेशन पे, 6 अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे 3, ठीक है। तो 3 ही कॉल दिए हुए हैं, 3 कॉल का एंट्री करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है कि प्रीमियम किसके साथ पेबल है, इसीलिए हम इसको अलॉटमेंट के साथ मान लेंगे, क्योंकि अगर प्रीमियम के बारे में कुछ भी नहीं कहता है तो यही मान के चला जाता है कि अलॉटमेंट के साथ ही पेबल है। ये अजम्पशन लेके चलते हैं आप, ठीक है। तो एप्लीकेशन के साथ नहीं, फर्स्ट कॉल के साथ नहीं, अलॉटमेंट के साथ है केवल। तो इसकी जर्नल एंट्री करने से पहले हमको वर्किंग करना पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 1 सॉल्यूशन में सबसे पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स 50,000 हैं, तो 50,000 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 5 लाख। और प्रीमियम है 50,000 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1 लाख। टोटल हो गया 6 लाख, ठीक है। तो ये जो हमने 10 से गुना किया है ये हमारा शेयर कैपिटल है, और ये जो हमने 2 से गुना किया है ये हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है, ठीक है। तो ये टोटल में हमने निकाल लिया। अब इसके बाद प्रत्येक किस्त का अलग अलग निकालना पड़ेगा, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का। तो शेयर एप्लीकेशन 50,000 शेयर का आवेदन आया होगा हमको, 50,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से हमको मिला होगा, तो 1.5 लाख रुपए हमको मिला, 1,50,000, ठीक है। उसके बाद शेयर
अलॉटमेंट पे हमने पैसा मांगा होगा, तो इस पे भी हमको 50,000 गुने 4 मिला होगा। यहां पर दिया 6 हुआ है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि 2 रुपया इसमें प्रीमियम का शामिल है, इसीलिए 4 और 2, 4 रुपया शेयर कैपिटल, 2 रुपया प्रीमियम, तो 4 रुपया हमने ले लिया, तो 2 लाख रुपया शेयर कैपिटल का हो गया और सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा 50,000 गुने 2, मतलब 1 लाख। तो टोटल शेयर अलॉटमेंट हो गया हमारा 3 लाख का। ठीक है, और आखिरी है शेयर फर्स्ट कॉल, तो शेयर फर्स्ट कॉल, तो ये हो गया 50,000 गुने 3, ये भी हो गया आपका 1.5 लाख का, 1,50,000 का, तो टोटल हो गया 6 लाख, 6 लाख। ठीक है, इतना ही ये भी आया है, इतना ही ये भी आया है। ठीक है, तो ये हमारा वर्किंग पार्ट हो गया। अब जब हमको जर्नल एंट्री करना है तो हम यहां पर लिख देंगे जर्नल एंट्री ए लिमिटेड। तो डेट वाले कॉलम में यहां पे ऐसा कोई डेट दिया नहीं हुआ, अगर दिया होता तो हम अलग अलग कॉल के हिसाब से डेट लिख देते, लेकिन यहां डेट नहीं दिया तो इसका ब्लैंक छोड़ देंगे या नंबर लिख लेंगे इसमें। ठीक है, तो पहला एंट्री क्या होगा, तो पहला एंट्री हमको एप्लीकेशन का पैसा मिलने का होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पे हम इक्विटी अलग से लगाए हुए हैं क्योंकि क्वेश्चन में भी हमको इक्विटी शेयर के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो यहां पे अमाउंट हो जाएगा आपका इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का है 1.5 लाख, तो 1,50,000 एप्लीकेशन पे हमको पैसा मिल गया है। यहां पे नरेशन लिख देंगे। उसके बाद दूसरी एंट्री, नरेशन मैंने जो जर्नल एंट्री लिखाया है उसमें जो फॉर लगा के किया वो उसमें बिंग लगा देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहां पे नरेशन हो जाएगा बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, लिख ही देता हूं बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद दूसरा एंट्री होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा हमको मिला है उसमें से जो भी शेयर अप्रूव हो जाएंगे, तो यहां पे कुछ कहा नहीं हुआ है, तो यही मान के चल रहे हैं कि जो 50,000 इक्विटी शेयर के लिए पूरा आवेदन आया और उतना ही एक्सेप्ट भी हो गया। ठीक है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो दोनों शेयर के आगे मैंने इक्विटी लगा दिया है अलग से। ठीक है, तो ये भी हमारा उतना ही हो जाएगा, 1,50,000 और 1,50,000 बिंग ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एप्लीकेशन का एंट्री खत्म। तीसरी एंट्री अलॉटमेंट की, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब इसमें अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी है। ठीक है, तो 1 लाख प्रीमियम का है और 2 लाख शेयर कैपिटल में जाने वाला है, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो 2 लाख चला जाएगा शेयर कैपिटल में और 1 लाख चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में, टोटल हो गया 3 लाख। अब इसके बाद हमको पैसा मिल जाएगा अलॉटमेंट का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो टोटल पैसा हमको मिल गया है, तो 3 लाख। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसके बाद वो पैसा भी मिल जाएगा, तो बैंक अकाउंट
डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो ये हो गया आपका 1.5 लाख। तो इस तरह से हम एंट्री कर लेते हैं और अंत में इसको टोटल कर लेंगे। तो टोटल हो जाएगा आपका 12 लाख। ठीक है, तो इस तरह से एंट्री आप कर लेंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन उठाया था कि इसमें एक में प्रीमियम था। प्रीमियम अलग अलग भी हो सकता है, एप्लीकेशन के साथ भी प्रीमियम हो सकता था, अलॉटमेंट के साथ भी हो सकता था, और फर्स्ट कॉल के साथ भी हो सकता था, और आगे अगर कॉल है तो उसके साथ भी हो सकता है। तो उस तरह से आप एंट्री करेंगे। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन आ सकते हैं। तो ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट। अब अगर इस कॉन्सेप्ट में कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब कमेंट में, फेसबुक मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे के अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।